स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यहाँ पे जो हमारे सामने डायग्राम में ये जो सिस्टम हमें नजर आ रहा है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के अंदर है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसके जरिए जो भी हम खाना खाते हैं वो हजम होता है, यानी कि डाइजेस्ट होता है। अब इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं। ये माउथ से स्टार्ट होता है और ये कहाँ पे जाके खत्म होता है, ये एनस पे खत्म होता है। और ये माउथ से एनस के बीच में यहाँ पे और बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जिसमें एसोफेगस शामिल है, स्टमक शामिल है, लीवर शामिल है, स्मॉल इंटेस्टाइन शामिल है और इसके अलावा ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब अगर हम बात कर लें कि ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में और कहाँ पे ख़त्म होती है, तो ये स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। और ये कहाँ तक जाती है, ये जो एक्सटर्नल स्किन होती है जिसे एनस कहा जाता है, वहाँ पे इसका एंड पॉइंट होता है। और अगर हम इसकी लेंथ देखें ये कि कितने मीटर होती है, तो ये 1.5 मीटर होती है, यानी कि 1.5 मीटर ये वाली जो इंटेस्टाइन है, ये जो बाहर दिखाई गई है, ये लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर है। अगर हम इसी पार्ट को बड़ा करके देखें कि ये हमें किस तरह से नजर आती है, तो ये हमारे सामने जो है ये हमने बड़ा करके देख लिया है। वही वाली जो साइड पे इर्द गिर्द मौजूद थी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमने इसको बड़ा कर दिया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं। इसके जो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर असेंडिंग कोलोन होता है, जो ये वाला पार्ट है। उसके बाद इसका ये वाला जो पार्ट है इसे ट्रांसफर कोलोन कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम इसको देख लें, ये वाला जो है ये ट्रांसफर कोलोन है। इसके बाद ये इसका डिसेंडिंग कोलोन है। ये वाला जो पार्ट है ये सिग्मोइड कोलोन है। और नीचे जब आते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ये इसका रेक्टम है और इसके बाद जो है एनस है। असेंडिंग कोलोन की इस साइड पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या चीज मौजूद होता है, यहाँ पे सीकम मौजूद होता है। और इसी सीकम के साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है ये साथ में एक बेस पे जो है ये एक पोर्शन अटैच है और ये जो पोर्शन है इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। और ये जो अपेंडिक्स है ये किस तरह से होती है, ये बिल्कुल उंगली की तरह होती है, जिस तरह से फिंगर होती है बिल्कुल उसी तरह से होती है। और कभी कभी ऐसे होता है कि ये जो अपेंडिक्स होती है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि इसके अंदर सोजिश आ जाती है। और जब इसके अंदर सोजिश आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये अपेंडिसिट्स है। और ये जो अपेंडिसिट्स होती है इसे बाद में सर्जिकली यानी कि वाई ऑपरेशन रिमूव कर दिया जाता है। अब अगर हम इसी के अंदर रेक्टम और एनस की बात कर लें तो रेक्टम जो है अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो रेक्टम जो होता है ये 15 सेंटीमीटर होता है। और ये जो एनस है ये कितना होता है, ये 4 सेंटीमीटर होता है। यानी कि रेक्टम के बाद वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा, इसको हम लिख लेते हैं। ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये 4 सेंटीमीटर होता है और ये वाला जो पार्ट होता है ये 15 सेंटीमीटर होता है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है अगर हम इसकी बात करें कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और इसके अलावा किस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है, जो भी डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, जो भी नमकियात होती हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, यानी कि कोई भी ऐसा खाना जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को ये पास कर देती है किसकी तरफ, रेक्टम की तरफ। इसके अलावा इस लार्ज इंटेस्टाइन का एक और काम क्या है कि इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये एक वाइटामिन सिंथेसाइज करते हैं, वाइटामिन बनाते हैं। और वो वाइटामिन कौन सी है, वो है वाइटामिन के। यानी कि वाइटामिन के जो है ये यहाँ पे मौजूद बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं और ये उसकी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की ही बात कर लें तो दो कंडीशंस जो हैं ये आमतौर पे हमने सुनी होंगे जो कि डिजीजेस में आती हैं, लेकिन ये माइनर डिजीजेस हैं। एक है डायरिया और दूसरी है कॉन्स्टिपेशन। ये जो दोनों माइनर डिजीजेस हैं, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ये रिलेटेड हैं लार्ज इंटेस्टाइन से। अब ये किस तरह से रिलेटेड है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरिया की। डायरिया क्या होता है, डायरिया जो है इसमें ये होता है कि अगर कभी इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए या इसके अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो क्या होता है कि जो इसने इसका फंक्शन है कि इसने वाटर को और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना है, वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। और जब इसके अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो उस कंडीशन को कहा जाता है डायरिया। और ये जो डायरिया कंडीशन है ये एक माइनर
माइनर डिजीज में आती है। इसी के ही साथ एक और जो डिजीज है जो कि माइनर में है वो है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन भी एब्जॉर्प्शन से ही रिलेटेड होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर ले तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और ये डायरिया और कॉन्स्टिपेशन किससे रिलेटेड है? लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड। ये तो था लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड उसकी स्ट्रक्चर के बारे में और उससे रिलेटेड उसके डिजीजेस के बारे में जो कि आज हमने पढ़ा है।